हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो पूरी ध्यान से देखिएगा। अगर आपके रैंक कितने भी हैं, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, और आप कंफ्यूज है कि भैया इतने रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, ऐसे एक बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके ज्यादा रैंक पर भी मिलता है। देखो, काउंसलिंग करने में बच्चे कंफ्यूज इस वजह से होते हैं क्योंकि काउंसलिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि भैया इतने परसेंटाइल होने ही चाहिए वही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। नहीं, 1%, 5%, 10%, कोई भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि आप ये काउंसलिंग कर सकते हैं, ये वाला नहीं कर सकते। आपके कितने भी रैंक है, किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं का भी कॉलेज आप ले सकते हैं। बच्चे इसी वजह से परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हमारे इतने रैंक है तो हमें कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सभी काउंसलिंग का अपना अलग अलग कोटा होता है कि यहाँ पे अदर स्टेट का ये कोटा है, होम स्टेट का ये कोटा है, इस तरीके से अलग अलग कोटा सभी काउंसलिंग का होता है। लेकिन मैक्सिमम जो काउंसलिंग होते हैं, जिससे अदर स्टेट वाला देखें तो 50% तो भाई अदर स्टेट के लिए होता ही होता है। मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट में जाकर के काउंसलिंग आप अपना करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कितने रैंक तक कौन सा काउंसलिंग करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। कहां पे आपको कॉलेज मिल सकता है, और सारे कॉलेज, हम A1 कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अच्छे कॉलेज है, जहां का प्लेसमेंट अच्छा है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहां का हर कुछ अच्छा है, और मैक्सिमम कॉलेज इसमें गवर्नमेंट है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, सारे डाउट का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये सारे सेपरेट काउंसलिंग होते हैं। HBTU, MMUT और JIIT नोएडा का। भाई यहाँ पे 5 से 7 लाख रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल जाता है HBTU के अंदर, ठीक है। MMUT के अंदर 5 लाख रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाता है। JIIT नोएडा के अंदर आपको इसी 3 लाख रैंक तक मिल जाता है। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो भैया नहीं, मुझे CSE ही चाहिए, मुझे ये वाला ब्रांच नहीं चाहिए। देखो, यहाँ पे जो मैं आपको सारी डेटा दिखा रहा हूं ना, ये आपके स्पोर्ट राउंड का है, ठीक है। जो आपका स्पेशल राउंड कंडक्ट होता है, पहले आपके सभी राउंड हो जाते हैं, फिर आपका स्पेशल राउंड भी होता है। जैसे ही जोसा में आपको पता है कि जोसा का 6 राउंड होने के बाद CSAB का 2 राउंड होता है, जिसे जोसा का ही स्पेशल राउंड कहते हैं, जिसमें सिर्फ IIT पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन NIT, IIIT और GFTI पार्टिसिपेट करता है। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट का भी अपना स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग होता है। जो सीट बच जाता है उस पे काउंसलिंग आपके स्पोर्ट राउंड में होता है, ठीक है। हम लोग और हमारी टीम पिछले कई सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं। देखो, काउंसलिंग करने में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना कि बच्चे अपना चॉइस फील सही से फील नहीं कर पाते हैं। और अगर चॉइस फील आप सही से फील नहीं कर पाओगे ना, तो आपके रैंक पे जो कॉलेज आपको मिलने का वो नहीं मिल पाएगा, और कोई खराब सा कॉलेज मिल जाएगा। और चॉइस फीलिंग में गलती एक बार कर दोगे, अगर ये चॉइस फील लॉक हो गया, तब आपका चॉइस फीलिंग होता है, फिर लॉक होता है, उसके बाद में एक एक करके उसी चॉइस फील पे हर एक राउंड का रिजल्ट आता है। एक बार गलती कर देंगे, आप पछताते रहेंगे, हो सकता है कि आपको कॉलेज भी ना मिले। और ऐसा कई बार होते हैं, बच्चे बाद में आकर के बाद में रिग्रेट फील करते हैं कि भैया मुझे कॉलेज नहीं मिला, जबकि उसके रैंक अच्छे होते हैं। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि आप लोग हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट जो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं 999 में। इसी काउंसलिंग सपोर्ट का पिछले साल प्राइस 3000 था, लेकिन इस बार बहुत कम में लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें हमारी प्रॉपर एक पूरी टीम है जो आपका काउंसलिंग करके देंगे, जिसमें हम आपको कॉल और मीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको पर्सनल चॉइस फीलिंग हम देंगे कि भाई आपके रैंक के अकॉर्डिंग ये आपका चॉइस फील हो सकता है, और इसके अंदर इस कॉलेज में आपको ये ब्रांच मिल सकता है। सारे लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे अभी जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्कॉलरशिप के रिलेटेड बहुत सारे डाउट होते हैं, भैया कौन से कॉलेज में क्या कुछ हमें स्कॉलरशिप मिल सकता है, हमारे इतने परसेंटाइल हैं, तो वो सारे डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे। कुछ नहीं करना है, कुछ डिटेल आप फिल करके पेमेंट जैसे ही करते हैं, हमारे पास आपका मेल आ जाएगा, और जैसे मेल आती है हम आपको काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर देंगे, ठीक है। और अगर किसी बच्चों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है तो कैसे ज्वाइन करना है, वो भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे पिन कर दिया हूं, ठीक है। जाकर के सभी लोग इनरोल कर लीजिएगा। दूसरी बात, देखो यूपी में यूपी टैग का काउंसलिंग होता है। देखो, यहाँ पे कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेज AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं आपके, जो यूपी में काउंसलिंग होता है, ठीक है भाई। यूपी टैग जिसे आप AKTU कहते हैं, पहले इसे UPTU कहते थे, इसमें वही कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर सकता है जो AICTE अप्रूव्ड कॉलेज हो। पिछले साल इस पे एक प्रॉब्लम हो गया था कि कई सारे कॉलेज AICTE अप्रूवल लिए ही नहीं थे, क्योंकि कॉलेज को हर साल AICTE का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो पिछले साल कई सारे कॉलेजेस नहीं लिए थे, इस वजह से उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया गया था, इसलिए ना ये काउंसलिंग काफी लेट हो गया था। तो देखो, बहुत सारे काउंसलिंग का डेट निकलता जा रहा है, तो जितना जल्दी आप सपोर्ट ज्वाइन करेंगे ना, उतना ही फायदा आपके लिए होगा, ठीक है।
यूपी टेक में आपका आईईटी लखनऊ जो कॉलेज है काफी टॉप का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, जो कि 5.5 लाख रैंक तक भी आपको स्पोर्ट राउंड के अंदर मिल सकता है। देखो ऐसा नहीं कि स्टेट वाला कॉलेज खराब होता है भाई, बहुत सारे स्टेट लेवल के कॉलेज है, जैसे WBJEE के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि काफी टॉप लेवल के कॉलेज है, आईआईटी के टक्कर का कॉलेज है, वो कॉलेज भी स्टेट लेवल के थ्रू मिलता है। तो जिसके रैंक थोड़ा ज्यादा है भाई एडमिशन ले लो, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं कि ड्रॉप लेकर के फिर वेट कर रहे, फिर आपका नंबर कम गया, फिर पिछले साल फिर एक साल आपका वेस्ट हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके अच्छे परसेंटाइल हैं, रैंक ठीक ठाक आ गया है तो एडमिशन ले लो, ठीक है। यूपी टैग के थ्रू KNIT सुल्तानपुर जो मिलता है दूसरे नंबर का कॉलेज है, और BIET झांसी जो है तीसरे नंबर का कॉलेज है, जो कि 7 लाख 8 लाख रैंक तक भी मिल जाता है। ये सारे काउंसलिंग में ज्यादा रैंक तक कॉलेज मिलने के पीछे रीजन ये होता है ना कि जोसा का जो काउंसलिंग होता है वो पहले हो जाता है, ठीक है। फिर आपके CSAT जो इसी का स्पोर्ट राउंड होता है वो होता है CSAT का काउंसलिंग, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है। उसके अलावा और भी कई सारी जगह पे बच्चों का काउंसलिंग होता है, तो वहां पे उनको कॉलेज मिल जाता है, तो वो सारे बच्चे इसमें अप्लाई ही नहीं करते, और जब अप्लाई नहीं करते हैं तो ज्यादा रैंक वालों को भी यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है, यही रीजन है। और यूपी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे प्राइवेट गवर्नमेंट सारे का काउंसलिंग यूपी टैग के थ्रू होता है, लेकिन आपको टॉप लेवल पर गवर्नमेंट कॉलेज रखना। हम सभी गाइड करेंगे, अगर आप जुड़ते हैं हमसे तो हम सारे गाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है। जैक दिल्ली का काउंसलिंग, ठीक है, देखो जैक दिल्ली का काउंसलिंग 15 मई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस NSUT, IIT दिल्ली, DTU जैसे कॉलेज, NSUT जो आपके हैं काफी अच्छे कॉलेज हैं, IG DTUW जो विमेंस के लिए कॉलेज है, ये सारे कॉलेजेस आपको मिलते हैं। आपके जो विमेंस के लिए है वो 4 लाख तक भी मिल जाता है, बाकी ये सारे कॉलेजेस आपके 1.5 लाख 2 लाख तक मिलता है, क्योंकि ये NIT का टक्कर का कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है। और जैक दिल्ली के थ्रू बहुत सारे बच्चे कॉलेज लेना चाहते हैं, इसलिए जो भी बच्चे जैक दिल्ली के लिए करना चाहते हैं वो जैक दिल्ली का भी कर सकते हैं, ठीक है। IPU के थ्रू आपको USICT, MAIT, MSIT और BPIT ये 4 कॉलेजेस मिलते हैं, जो कि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख के आसपास तक आपको मिल जाता है, ठीक है। अब जितने कॉलेज मैं आपको बता रहा हूं इसी में CSE चाहिए होगा तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रैंक होना चाहिए। ये सारे क्लोजिंग रैंक की मैं बात कर रहा हूं कि इतने रैंक आपके हैं तो आपको उसके अंदर कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला बात आता है MPDT के थ्रू MP काउंसलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस हैं जो आपको 5.5 लाख रैंक तक भी मिलते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे AKTU जैसे यूपी टेक के बारे में बात किया था कि 8 लाख रैंक तक यहाँ पे कॉलेज मिलते हैं, तो भाई AKTU में और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, वहां पे भी आपका एडमिशन हो जाता है, तो 8-9 लाख रैंक तक तो मिल ही जाता है कॉलेज, ठीक है। MPDT में आप 5-6 लाख तक है तो MP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैक चंडीगढ़ का बारे में यदि हम बात करें, अभी इसका डेट निकल गया है, लेकिन यहां पे भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो आपको 6 लाख तक ECE का ब्रांच मिल जाता है। हरियाणा का काउंसलिंग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि YMCA फरीदाबाद वगैरह जो कॉलेजेस हैं, JC बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे YMCA फरीदाबाद कहते हैं, दीन बंधु जो कॉलेजेस हैं, ये सारे 5 लाख 6 लाख तक भी आपको मिल जाते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख। इसके अलावा और भी हरियाणा में कई सारे कॉलेजेस हैं, वहां पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। और यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख पर आपको CSE का ब्रांच भी मिल जाता है। मैं आपको बता दूं अदर स्टेट से पिछले बार 2.5 लाख रैंक पर एक बच्चे को CSE का ब्रांच यहाँ पे मिला है। तो अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगला आता है रीप का काउंसलिंग, ठीक है। रीप राजस्थान का जो काउंसलिंग होता है, जहां पे MBM यूनिवर्सिटी है, 2 लाख रैंक तक मिल जाता है। थोड़े ज्यादा रैंक है तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे कॉलेजेस जो मिल जाएगा। BIT के बारे में यदि हम बात करें तो इसका फी थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी अच्छा है, प्लेसमेंट काफी अच्छा है। 8 लाख से 10 लाख के आसपास इनका जो है एवरेज पैकेज है। तो इस तरह के कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जोसा के थ्रू भी होता है, और इनका सेपरेट काउंसलिंग भी होता है, जैसे BIT मेसरा का काउंसलिंग होता है, जिसके जयपुर, पटना और देवघर का कैंपस है। इसमें आपको 4 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। 4 लाख 5 लाख रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाता है। MST CET के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1.5 लाख 2 लाख रैंक तक आपको MST CET के थ्रू भी कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिल जाता है। अगला WBJEE के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में यदि हम बात करें, देखो IEM जो प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट में भी बहुत सारे कॉलेजेस है ना बंगाल में, जैसे IEM हो गया, हल्दिया हो गया, टेक्नो इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी बंगाल में है जो कि अच्छे लेवल के कॉलेज हैं। तो यहां पे भी आपको एडमिशन काफी ज्यादा रैंक पर भी मिलते हैं। अगर आप उसके अलावा WB का एग्जामिनेशन दिए हो, दोनों तरीके से एडमिशन होता है, JEE के रैंक के बेस पे, WB के रैंक के बेस पे, दोनों तरीके से एडमिशन होता है, ठीक है। तो आज आपको बहुत सारे कॉलेजेस और काउंसलिंग के बारे में जानकारी मिली होगी। साथ ही अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं हमसे, आप बेहतर कॉलेज की तलाश कर रहे हैं आपके रैंक पे, तो आप लोग सपोर्ट में जुड़ जाइएगा। आपके रैंक कितने भी हों, आपको हम एक बेटर कॉलेज तक पहुंचाने की गारंटी लेते हैं, ठीक है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग हम आपको डिजर्विंग कॉलेज तक आपको पहुंचाएंगे। तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के सभी बच्चे अभी काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमम है 999, जिसमें हमारी पूरी एक प्रॉपर टीम है भाई, इसमें हम कुछ नहीं रख रहे हैं, वो सारा टीम को ही डिवाइड कर देते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो सभी बच्चे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के एनरोल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।